हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूके के अंदर यूनाइटेड किंगडम्स के अंदर पाई गई एक नई बीमारी के बारे में जिसका नाम है मंकी पॉक्स वायरस। और यूके में अभी बताया गया है कि इस बीमारी के 2 नए केस जो है सामने आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है ये बीमारी, क्या सिम्टम होते हैं इस बीमारी के, कैसे फैलती है ये बीमारी और क्या ट्रीटमेंट इस समय पर हमारे पास इस बीमारी को लेकर है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस काम को सपोर्ट करें। आइए हम शुरू करते हैं। तो यूके ने अभी हाल ही में 10 जून को इस बात को कंफर्म किया है कि उनके यहाँ पर ये 2 नए केसेस मंकी पॉक्स बीमारी के पाए गए हैं। और ये जो दोनों केसेस हैं ये यूके के नॉर्थ वेल्स रीजन के अंदर पाए गए हैं और एक ही घर के 2 लोगों को ये बीमारी अभी हुई है। ये जो बीमारी है मंकी पॉक्स, इसको जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। जूनोटिक डिजीज का मतलब होता है कि एक ऐसी बीमारी जो कि जानवरों से इंसानों के अंदर आती है, और क्योंकि जानवरों से इंसानों के अंदर आती है इसलिए इसको जूनोटिक बीमारी कहा जाता है। और आप यहाँ पर यूके के मैप में देख सकते हैं ये जो नॉर्थ वेल्स का रीजन है यहीं पर 2 केसेस जो है इस मंकी पॉक्स बीमारी के पाए गए हैं। और मंकी पॉक्स बीमारी जो है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, एक जूनोटिक बीमारी है जो कि जानवरों से इंसानों के अंदर फैलती है। और इस बीमारी के जो सिम्टम हैं ये सिम्टम सेम होते हैं जो कि सिम्टम हुआ करते थे स्मॉल पॉक्स बीमारी के। स्मॉल पॉक्स जिसको हम आमतौर पर चेचक के नाम से जानते हैं। हालांकि अभी चेचक के केसेस हमें देखने में नहीं मिलते क्योंकि चेचक की बीमारी अब खत्म हो चुकी है, पर ये जो मंकी पॉक्स बीमारी है इसके जो सिम्टम हैं ये चेचक की बीमारी के जैसे ही हैं। और मंकी पॉक्स वायरस जो है ये स्मॉल पॉक्स वायरस की ही फैमिली का एक वायरस है, पर बताया ये गया है कि ये जो बीमारी है ये स्मॉल पॉक्स से यानी कि चेचक से कम घातक बीमारी है। और मंकी पॉक्स जो ये बीमारी है ये प्राइमरीली जो है सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में ही पाई जाती है, और यही सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका के रीजन से ही ये बीमारी जो है बाकी देशों में भी पहुंच जाती है कई बार। और मंकी पॉक्स वायरस जो कि ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का है और उसकी जो फैमिली है वो पॉक्स वायराडे है। और सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि सीडीसी के अकॉर्डिंग ये वायरस से इफेक्ट होने के बाद 12 दिन बाद जो है हमें फीवर, सर में दर्द, हमारी मसल्स में दर्द या फिर हमें थकान महसूस होती है। और वायरस हमारी बॉडी के अंदर आ जाने के तीसरे दिन ही जो है हमारी बॉडी में रैशेज जो है बनना चालू हो जाते हैं, और उन रैशेज के साथ हल्का बुखार भी हम महसूस करते हैं। और धीरे धीरे ये जो रैशेज हैं ये पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और बहुत ज्यादा जो है खुजली होती है इनके कारण से, और बहुत ज्यादा दर्द होता है। और इस बीमारी से जो घाव होते हैं ये हमारी स्किन पर अपने दाग जो है छोड़ जाते हैं। और इस बीमारी के जो सिम्टम है हमारी बॉडी के अंदर जो है 2 से 4 हफ्ते तक हमें दिखाई देते हैं, पर उसके बाद धीरे धीरे करके ये जो सिम्टम है हमारी बॉडी से अपने आप ही जो है कम होने लग जाते हैं और फिर एक टाइम पर आकर खत्म हो जाते हैं। और ये जो बीमारी फैलती है ये बीमारी फैलती है रोडेंट्स से। रोडेंट्स जिसके अंदर की चूहे, गिलहरी ये सब आते हैं, ये इस बीमारी को जो है फैलाते हैं। और ये बीमारी जो है मंकीज के अंदर यानी कि बंदरों के अंदर भी काफी देखी जाती है। तो इन्हीं के जरिए जो है ये बीमारी इंसानों के अंदर आती है और फिर इंसानों से एक दूसरे के अंदर फैलती है। अगर इस बीमारी से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के कांटेक्ट में आप आते हैं, उसके कपड़ों के आप कांटेक्ट में आते हैं या फिर उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में आप किसी भी तरीके से आते हैं तो ये बीमारी जो है आपको भी पकड़ सकती है। और इस बीमारी की जो मृत्यु दर बताई जा रही है वो ये इस प्रकार से है कि 10 लोगों में से कोई एक व्यक्ति जो है इस बीमारी के कारण मारा जाता है। और ये बीमारी जो है यंगर लोगों में, जवान लोगों में ज्यादा प्रभावशाली होती है, ज्यादा हानिकारक होती है। और ये जो मंकी पॉक्स वायरस है इसके 2 वर्जन हमारे पास हैं, 2 वर्जन मिलते हैं। पहला है वेस्ट अफ्रीका वाला वर्जन और दूसरा है कॉन्गो बेसिन वाला वर्जन। और जो वेस्ट अफ्रीका वाला वर्जन है उसकी जो मॉर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है, वो बहुत ही कम, लगभग 1% है। पर ये जो कॉन्गो बेसिन वाला रीजन है इसकी जो मॉर्टेलिटी रेट है वो 10% तक भी पहुंच सकती है। और ये जो मंकी पॉक्स वायरस है ये इंसानों के अंदर सबसे पहले सन 1970 में कॉन्गो में पाया गया था और वहां 9 साल के एक बच्चे के अंदर ये बीमारी हुई थी। और दुख की बात ये है कि कॉन्गो जो है सन 1968 में ही चिकन पॉक्स से फ्री हुआ था और उसके 2 साल बाद ही ये मंकी पॉक्स बीमारी वहां पर पाई गई। और 1970 के बाद जो है ये मंकी पॉक्स बीमारी जो है 11 अफ्रीकन कंट्रीज में रिपोर्ट की गई है। और ये अफ्रीका से ही जो बीमारी है कई बार दूसरे देशों में भी पहुंच जाती है।
अगर किसी और देश के किसी भी निवासी को ये बीमारी होती है तो उसमें ये बीमारी अफ्रीका से ही आई होती है, क्योंकि अफ्रीका के अलावा ये बीमारी कहीं पर भी इस समय पर नहीं है। और अफ्रीका से ही अगर कोई इंसान ट्रेवल करता है या कुछ जानवरों को एक्सपोर्ट किया जाता है, उन्हीं के जरिए ये बीमारी दूसरे देशों में आ जाती है। जिस प्रकार से 2003 में यूनाइटेड स्टेट्स में अमेरिका के अंदर भी ये बीमारी आई थी, और ये बीमारी अमेरिका के अंदर आई थी एक डॉग की वजह से, कुत्ते की वजह से, जो कि अफ्रीका से एक्सपोर्ट कराया गया था। और उसके बाद इजराइल के अंदर सितंबर 2018 में ये बीमारी पाई गई, यूनाइटेड किंगडम्स के अंदर दिसंबर 2019 में ये बीमारी पाई गई, और सिंगापुर के अंदर भी मई 2019 में बीमारी पाई गई थी। और अब जो है यूनाइटेड किंगडम्स के अंदर ही 2020 में ये बीमारी फिर से पाई गई है। और अगर हम बात करें इस बीमारी के इलाज की, तो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC का ये मानना है कि इस बीमारी का जो है अभी तक कोई भी इलाज हमारे पास नहीं है। हालांकि इस बीमारी को जो है स्मॉल पॉक्स वाली जो वैक्सीन्स हैं, जो कि चेचक की वैक्सीन है, जैसे कि कीडोफोविर, ST246 या फिर VIG वैक्सीन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि 2019 में एक वैक्सीन आई थी जो कि मंकी पॉक्स बीमारी को कंट्रोल करने में काफी हद तक कारगर साबित हुई है। और दोस्तों, यही थी इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी। और जिन दो लोगों को भी यूनाइटेड किंगडम्स में बीमारी हुई है, उन दोनों लोगों की जो हालत है इस समय पर स्टेबल बताई जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि दोनों लोग जो है अभी रिकवर कर रहे हैं। और ज्यादा खतरा जो है इस समय पर यूनाइटेड किंगडम ने कहा है कि हमारे लोगों को इस बीमारी के चलते नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।